मूवी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक बहुत ही बड़े स्टेडियम के बीचों बीच हजारों लोग चिल्ला रहे थे, हंट्रेस हंट्रेस। सभी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपनी पसंदीदा के पॉप गर्ल ग्रुप के ग्रैंड परफॉर्मेंस का। लेकिन उन लाखों लोगों को ये नहीं पता था कि ये लड़कियां सिर्फ सिंगर्स नहीं है, ये है मॉन्स्टर हंटर्स। बहुत साल पहले जब दुनिया में शैतानी प्राणी इन्वेड किया करते थे, वो लोगों की आत्माएं चुराकर अपने लीडर गीमा को शक्तिशाली बनाते थे। लेकिन उस वक्त 3 जादुई वॉरियर्स सामने आए। उनकी आवाजें इतनी पवित्र थीं कि वो राक्षसों की ताकत को पलट सकती थीं। ट्रियो की मैजिकल आवाज और लोगों का उनके लिए प्यार मिलकर एक मैजिकल एनर्जी क्रिएट करता था। उनकी सिंगिंग से बनी एनर्जी ने दुनिया को एक शील्ड दिया, एक मैजिकल बैरियर जिसे हैनमून कहते हैं। और हर जनरेशन में 3 नई वॉरियर सिंगर्स चुनी जाती हैं जो इस शील्ड को फिर से एक्टिवेट करें। अपने एंसेस्टर्स की कहानी सुनाने के बाद अब सेलिन, जो पिछले जनरेशन की लीड वॉरियर थी, अपनी 3 डिसाइपल्स मीरा, रूमी और जोई को इंस्ट्रक्ट करती है, अब समय आ गया है गोल्डन हैनमून बनाने का, जो एक फाइनल बैरियर होगा। तय हो जाता है कि आज के कॉन्सर्ट में ट्रियो गोल्डन हैनमून को पूरा करेंगी। कॉन्फिडेंटली ट्रियो अपनी मिशन शुरू करने की तैयारी करती है और जैसे ही शाम होती है, हंट्रेस के फैंस स्टेडियम में पहुंचते हैं ताकि वो उनके ग्रेट वर्ल्ड टूर का फाइनल शो देख सके। बॉबी, जो कि हंट्रेस ग्रुप का मैनेजर है, बैक स्टेज दौड़ता है, लेकिन बॉबी को ट्रियो कहीं दिखाई नहीं देती। वो उन्हें फोन मिलाता है, लेकिन लड़कियां अब तक पहुंची नहीं थीं। दूसरी तरफ प्राइवेट जेट में मीरा, रूमी और जोई रिलैक्स्ड होकर ढेर सारा खाना खा रही थी एनर्जी के लिए, ताकि अपने आखिरी शो में उनकी एनर्जी कम न हो। तभी बॉबी का कॉल आता है, लेकिन जैसे ही रूमी कॉल उठाती है, कुछ एक्साइटेड फैंस बॉबी का फोन छीन लेते हैं और लड़कियों से बात करने लगते हैं। बमुश्किल बॉबी फोन वापस पाता है और पूछता है, तुम लोग पहुँचे क्यों नहीं? जब लड़कियां खिड़की से देखती हैं तो पता चलता है कि प्लेन स्टेडियम से आगे निकल चुका है और लड़कियों को एहसास होता है कि फ्लाइट अटेंडेंट्स ने तो ध्यान ही नहीं दिया। चिढ़कर रूमी बॉबी से कहती है कि वो कुछ ही मिनट्स में पहुंच जाएंगी और कॉल एंड करने के बाद वो एक स्टीवर्डेस के पास जाती है। रूमी को फ्लाइट अटेंडेंट्स पर शक होता है, उनका बिहेवियर अजीब है। जैसे ही वह एक होस्टेस का हाथ पकड़ती है, इन्फर्नल निशान दिखते हैं और रूमी का शक यकीन में बदल जाता है कि सारे अटेंडेंट्स एक्चुअली डीमंस हैं। सारे अटेंडेंट्स अपने डीमन फॉर्म्स में आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, हम तुम्हारे सारे फैंस को खत्म कर देंगे। यह सुनकर लड़कियां गुस्से में आ जाती हैं। गुस्से में ट्रियो अपने आउटफिट्स एक्टिवेट करती हैं और अपने ओपोनेंट्स पर अटैक करने निकल पड़ती हैं। सिंगिंग शुरू होती है। वो डीमंस को थर्मस और अपनी हैंडमून वेपन से मार गिराती हैं, लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स भाग जाते हैं और प्लेन के कुछ हिस्सों को भी चुरा लेते हैं। ट्रियो नूडल्स खत्म करती है और बिना देरी किए प्लेन से सीधा स्टेडियम की तरफ जंप करती हैं। स्टेज पर धमाके के साथ लैंडिंग होती है। अब जब वो अपने कॉन्सर्ट तक पहुंच चुकी हैं, तो सिंगर स्टेज पर जंप करती हैं ताकि फॉल से बचे हुए मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट किया जा सके। डीमंस के थ्रेट के न्यूट्रलाइज होने के बाद हंट्रेस ग्रुप अपने सभी फैंस के लिए शो करती है और वो बहुत एक्साइटेड होती हैं जब पहली बार हैनमून का एक हिस्सा गोल्डन होता हुआ दिखता है। कॉन्सर्ट ग्रैंड सक्सेस होता है। शो के अंत में वो महान मैजिकल शील्ड आखिरकार तैयार हो जाता है और पूरे रीजन में फैल जाता है। पर दूसरी तरफ एक बचा हुआ डीमन गीमा के पास अंडरवर्ल्ड में वापस जाता है। वो अपना फेलियर बताता है और भले ही डीमन को सजा मिलने का डर हो, वो कहता है कि वो गर्ल्स को रोक नहीं सका क्योंकि उनके पास बहुत शानदार कॉम्बैट स्किल्स हैं। गुस्से में गीमा उसे डिमोनिक फायर से जला देता है। गुइमा कहता है कि वह अपने मॉन्स्टर्स को बार बार बुरी तरह फेल होते देखकर थक चुका है। वहीं एक नया कैरेक्टर एंट्री लेता है, जीना। एक हैंडसम मिस्टीरियस डीमन बॉय बांजो बजाते हुए गीमा के सामने आता है। उसके साथ उसका डिमोनिक टाइगर है। जब उससे पूछा जाता है कि वह ये सब क्यों कर रहा है, तो जीना बताता है कि उसके पास वॉरियर्स का सामना करने का एक नया आइडिया है और कहता है कि इस बार उन्हें जीतने का एक बड़ा मौका मिलेगा। जीना कहता है, हैनमून की एनर्जी कम करने का एक ही तरीका है, हमें एक नकली के-पॉप ग्रुप बनानी चाहिए जो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि ट्रियो के फैंस कम हो और लोग हमारे फेक के-पॉप ग्रुप के फैंस बन जाएं और हैनमून एनर्जी
कमजोर कर दे। गीमा हौसता है लेकिन आइडिया अप्रूव कर देता है। स्टेडियम में वापस ट्रियो को अपने हनीमून में एक गोल्डन पीस के दिखाई देने से हौसला मिलता है और बॉबी और उसकी टीम को अलविदा कहने के बाद वो अपनी बिल्डिंग की ओर निकल पड़ती हैं। दूसरे दिन हंट्रेस ट्रियो अपने अपार्टमेंट में है। आखिरकार थोड़ा रेस्ट मिलने पर खुश होकर जोई और मीरा किचन से ढेर सारे ट्रीट्स उठाती हैं और सोफा की तरफ जाती हैं ताकि थोड़ी देर रिलैक्स कर सके। रूमी जल्दी से न्यू एल्बम रिलीज करती है ताकि गोल्डन हनीमून और तेज हो। उसके बाद वह एक बड़े से क्लोजेट में जाती है जहां उसे ट्रियो के लिए उनके अगले वर्ल्ड टूर की नई आउटफिट्स मिलती हैं। रूमी तुरंत जोई और मीरा के पास जाती है जो घबरा जाती हैं जब वो देखती हैं कि उनकी दोस्त पहले से ही अपनी नई आउटफिट पहन चुकी है। तभी वहां बॉबी आ जाता है। बॉबी बताता है कि वो एल्बम वायरल हो चुका है। वो कहता है कि पूरी दुनिया अब तक उनका नया एल्बम सुन रही है और थकी होने के बावजूद गर्ल्स एक्साइटेड महसूस करती हैं और अपने काम को जारी रखने का फैसला करती हैं। कुछ दिनों बाद ग्रुप शहर के एक स्टूडियो में इंटरव्यू देती है और रिवील करती है कि उनका अगला कॉन्सर्ट कुछ ही मिनटों में होने वाला है जहां वो अपना नया सॉन्ग सभी फैंस को ब्रॉडकास्ट करेंगी। जब वे रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रही थीं, तब रूमी अपने ड्रेसिंग रूम में गई और अपने हाथों पर मौजूद डिमोनिक मार्क्स को ऑब्जर्व करने लगी। उसके बारे में ज्यादा न सोचने की कोशिश करते हुए रूमी ने दोबारा अपनी आउटफिट पहनी और स्टूडियो वापस चली गई ताकि अपने फ्रेंड्स के साथ नया सॉन्ग रिकॉर्ड कर सके। फिर लाइव स्टूडियो रिकॉर्डिंग के दौरान रूमी की आवाज अचानक रुक जाती है। वो बार बार कोशिश करती है लेकिन उसकी सिंगिंग फेल हो जाती है। रूमी हैरान रह जाती है कि ये सब अचानक क्यों हुआ। बॉबी उसके फ्रेंड से पूछता है कि क्या रूमी ठीक है, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं होता। रूमी सभी से कहती है कि वो लोग 5 मिनट का ब्रेक लें, जिससे मैनेजर घबरा जाता है क्योंकि बाहर हजारों फैंस ट्रियो का इंतजार कर रहे होते हैं। ड्रेसिंग रूम में जाकर रूमी देखती है उसके इन्फर्नल मार्क्स फिर से फैल चुके हैं। ये मार्क्स उसकी वॉइस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। मार्क्स को देखकर रूमी घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। पूरे शहर में दौड़ती है ताकि सबसे दूर हो सके। ऐसा करते हुए उसे वो कॉन्वर्सेशन याद आ जाती है जो उसने पास्ट में सेलिन के साथ की थी। पास्ट में सेलिन ने उसे बताया था रूमी आधी डीमन है, आधी वॉरियर। इस मोड पर ये रिवील होता है कि रूमी एक पावरफुल डीमन की बेटी है जिसका उसकी माँ से रोमांटिक रिलेशनशिप था और उसकी माँ एक महान मैजिकल वॉरियर थी। ये जानने के बावजूद रूमी को हमेशा से ये सिखाया गया था कि अपना सीक्रेट सभी से छुपाना है और उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से भी यही किया। कुछ मिनटों तक शहर में दौड़ने के बाद शहर की ऊंची बिल्डिंग पर जाकर चिल्लाती है और उसकी चीख एक शॉक वेव में बदल जाती है। यह रूमी को और ज्यादा परेशान कर देता है। कुछ घंटों बाद रूमी अपने दोस्तों से अपने अपार्टमेंट में मिलती है और उन्हें बताती है कि उसकी वॉइस कमजोर हो रही है। जोई उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसके पास इस सिचुएशन को सॉल्व करने का एक आइडिया है। अगले दिन जोई और मीरा उसे कंफर्ट करती हैं। जोई उसे डॉक्टर हान के पास ले जाती है जहां उसे थ्रोट टॉनिक मिलता है। रास्ते में उन्हें एक नया बॉय ग्रुप दिखता है जो भीड़ के बीच नाचते और गाते हैं। कुछ ही देर बाद रूमी उनमें से एक से टकरा जाती है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वह यंग मैन उसकी मदद करने की बजाय अपनी राह चलता रहता है। उसके एटीट्यूड से इरिटेटेड होकर जोई और मीरा अपनी दोस्त की मदद करके उसे उठाते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी वक्त ट्रियो को एक गीत सुनाई देता है और जब वे उस आवाज के स्रोत की तरफ बढ़ते हैं तो वे देखते हैं कि वे यंग मैन लोगों के बीच नाच रहे और गा रहे हैं और पता चलता है कि वे एक नया म्यूजिकल ग्रुप हैं। वो है साजा बॉयज। लड़कियां उन पर शक करती हैं और बॉयज की परफॉर्मेंस के दौरान लड़कियों को पता चलता है कि वो डीमंस हैं और रूमी कहती है कि इन्हें जितनी जल्दी हो सके एलिमिनेट करना होगा। जब उन्हें पता चलता है कि उनके फैंस फिर से खतरे में हैं, तो हंट्रेस ग्रुप की सदस्याएं अपने नए राइवल से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं और सरप्राइज अटैक करने के लिए उस वेन्यू में घुस जाती हैं जहां वे परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। ट्रियो उन्हें कन्फ्रंट करती है लेकिन वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। लड़कियों को स्टेज पर बुलाकर स्लाइड में गिरा दिया जाता है। गुस्से में होने के बावजूद लड़कियां अपने फैंस को यह महसूस होने से रोकने की कोशिश करती हैं कि कुछ गलत हो रहा है। शो के बाद लड़कियां उन्हें बाथरूम में पकड़ती हैं। लड़कियां अपने वेपन्स लेकर उस जगह में प्रवेश करती हैं और हमला करने से पहले जीना दर्जनों पोर्टल्स खोल देता है। पोर्टल खुलते हैं, एक्वाटिक डीमंस बाहर आते हैं।
फिर हंट्रेसेस उन क्रीचर्स का पीछा करती हैं और रूमी उस ग्रुप के पीछे दौड़ती है, जिससे वह जीना को कॉर्नर करने में सफल होती है। इसी समय जोई और मीरा साथ साथ लड़कर डीमंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करती हैं। रूमी को जीना मिलता है, दोनों की इंटेंस लड़ाई होती है। जीना बड़ी आसानी से रूमी के अटैक्स को डॉज करते हुए उनसे बचता रहता है। तभी जीना को रूमी के हाथ पर डीमन मार्क्स दिखते हैं, जिससे वह कंफ्यूज हो जाता है कि एक हंट्रेस के हाथ पर डीमन मार्क्स कैसे मुमकिन हो सकते हैं। तभी एक दीवार टूटती है। रूमी देखती है कि उसकी दोस्तें घिर चुकी हैं। रूमी को लगता है कि अब उसका सीक्रेट सबको पता चल जाएगा। जीना आकर उसे बचाता है और उसके कॉस्ट्यूम को कवर करता है ताकि मार्क्स छुप जाएं। अब जब उसके मार्क्स फिर से प्रोटेक्टेड हो गए हैं तो रूमी अपने दोस्तों के साथ फिर से मिल जाती है और बस कुछ ही सेकंड्स में ट्रियो डीमंस को खत्म करती है। लेकिन एक डीमन बच जाता है जो एक बूढ़े आदमी की आत्मा चुरा लेता है। वापस अपने अपार्टमेंट में आकर लड़कियों ने शहर को देखा और उन्हें पता चला कि अब हैनमून कमजोर हो रहा है। तभी वहाँ बॉबी आ जाता है। बॉबी बताता है कि साजा बॉयज ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। रूमी कहती है हमें नया हिट सॉन्ग बनाना होगा और लड़कियां उन डीमंस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक्साइटेड हैं। बाद में रूमी अपने बेडरूम की बालकनी पर जाती है, जहां उसे एक सिनिस्टर पक्षी दिखता है जो उसे जीना के डिमोनिक टाइगर तक ले जाता है, जो उसे एक सीक्रेट इन्विटेशन देता है। यह इन्विटेशन साजा बॉयज के लीडर की तरफ से था, जो उसे उस रात मिलने के लिए बुला रहा था। थोड़ी देर बाद टाइगर टेलीपोर्ट कर जाता है, लेकिन अपनी हिचकिचाहट के बावजूद रूमी उस इनविटेशन को स्वीकार करती है और जीना से मिलने निकल पड़ती है। सीन पर पहुंचकर रूमी जीना पर एक सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह केवल एक मैनेकिन था। फिर जब वह राइवल ग्रुप के लीडर को देखती है तो वह एक बार फिर उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन जीना उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह सिर्फ बात करने आया है। वह समझाता है कि गिम्मा उसके जीवन में हुई सारी बुरी घटनाओं का रिस्पॉन्सिबल है। वो बताता है कि वो भी कभी गीमा का शिकार था। जीना बताता है कि पहले उसका सोल डीमन लॉर्ड ने इम्प्रिजन कर रखा था। वह कहता है कि उसे महसूस होता है कि रूमी क्या महसूस कर रही है और वह उससे पूछता है कि उसने अपने मार्क्स कैसे पाए, लेकिन रूमी मना कर देती है और उसे अटैक करने की कोशिश करती, पर वो यंग मैन टेलीपोर्ट करके चला जाता है, जिससे वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, लड़कियां अपना नया गाना कंपोज करती रहती हैं और प्रोडक्शन के दौरान वो हैनमून की कमजोर होने से उत्पन्न हुए डीमंस का शिकार करने निकलती हैं। साथ ही डिमोनिक टाइगर भी रूमी को लगातार परेशान करता रहता है। कुछ दिन बाद लड़कियां अपने फैंस के लिए ऑटोग्राफ सेशन की तैयारी कर रही होती हैं, लेकिन अचानक साजा बॉयज आ जाते हैं और ऑडियंस के डिवाइड होने से बचाने के लिए रूमी कहती है कि वे सब साथ में बैठेंगे। इसके परिणाम सिंगर्स तुरंत ही सभी के बिलोंगिंग्स पर सिग्नेचर्स कर देती हैं। इसी वजह से फैंस में यह थ्योरीज बनने लगती हैं कि शायद दोनों ग्रुप्स के बीच कोई यूनियन है और लड़कियां साजा बॉयज के मेंबर्स के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हैं। उसके बाद अपने कमरे में एक गाने की लिरिक्स लिखते हुए रूमी को मीरा से सरप्राइज होता है। बहुत मुश्किल से वह डिमोनिक टाइगर को छुपाने में सफल होती है, जो अब रोजाना उसे स्टॉक कर रहा होता है। जीना से मिलने के बाद रूमी उसे बताती है कि उसने गुइमा की पकड़ से उसे आजाद कराने का तरीका खोज लिया है। रूमी यह भी बताती है कि गोल्डन हैनमून के जनरेशन के बाद डीमन लॉर्ड का ह्यूमन वर्ल्ड पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। रूमी जीना से मदद मांगती है ताकि हंट्रेस ग्रुप फिर से फेमस हो सके। वह समझाती है कि जब वे अपने फैंस के साथ एक मजबूत कनेक्शन बना लेंगे तो वे इतनी पावरफुल बैरियर बना पाएंगे जो गुइमा को हमेशा के लिए दूर भगा सकेगी। इसी दौरान दोनों को एक ब्रेसलेट बेचने वाली औरत चौंका देती है, जो रूमी को अपनी एक चीज देती है। जीना को मनाने की कोशिश में रूमी उसे ब्रेसलेट रखने को कहती है और बताती है कि वे सच में तभी आजाद हो सकते हैं जब वे उस महान इविल लीडर को हरा दें। कुछ दिनों बाद सिंगर्स की ट्रियो स्टेज पर अपने कॉन्सर्ट की रिहर्सल कर रही होती है और रूमी कहती है कि उसे अब तक जो लिरिक्स बने हैं वो पसंद नहीं आ रहे। ये सुनकर बाकी लड़कियां बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती हैं और अपनी फ्रेंड से उसके बिहेवियर के बारे में पूछती हैं, लेकिन तभी एक तेज शॉक वेव पूरे एरिया में फैलती है। लड़कियां रिहर्सल छोड़ने का फैसला करती हैं और बॉबी को एक बार फिर अकेला छोड़ देती हैं।
उसके बाद ट्रियो एक सबवे की छत पर जाती हैं, जहां वे सैकड़ों डीमंस को अपनी तरफ आते हुए देखती हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये तीनों लड़कियां गुस्से में उन क्रीचर्स पर टूट पड़ती हैं और अपने नए सॉन्ग को गाते हुए दर्जनों एनिमीज को खत्म कर देती हैं ताकि उनकी ताकत कमजोर हो जाए। डीमन से लड़ने में तो वे कामयाब हो जाती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही वे एक वैगन से बाहर निकलती हैं, लड़कियां देखती हैं कि सारे पैसेंजर्स इन्फर्नल मॉन्स्टर्स द्वारा पकड़ लिए गए हैं। कुछ घंटे बाद रूमी एक बार फिर जीना से मिलती है और बातचीत के दौरान रूमी मानती है कि जब से वो उससे बात करने लगी है, उसकी वॉइस फिर से नॉर्मल हो गई है। इसके बाद दोनों साथ में गाना गाने लगते हैं और गाने के अंत में जीना को एहसास होता है कि अब वो गीमा की आवाज अपने दिमाग में नहीं सुन पा रहा है। इस वजह से वो युवा डीमन खुद को मनाने में कामयाब हो जाता है कि उसे रूमी की मदद करनी चाहिए। वह वादा करता है कि अपने ग्रुप की अगली परफॉर्मेंस को सैबोटाज करेगा ताकि रूमी स्पॉटलाइट में आ सके। लेकिन उसी पल अचानक जीना इन्फर्नल लॉर्ड के डोमेन में खींच लिया जाता है, जहां गीमा उसे उसके असली अतीत की याद दिलाता है। जीना अपनी यादों में देखता है कि किस तरह उसने अपनी फैमिली को उस वक्त छोड़ दिया था जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और ये देखकर वो पैनिक में आ जाता है। तभी गीमा ठंडे अंदाज में उसे कहता है कि वो अपने वादे पर कायम रहेगा और जीना की ये पेनफुल यादें मिटा देगा। अगले दिन लड़कियां आपस में सुलह कर लेती हैं और तय करती हैं कि वे अपने आने वाले कॉन्सर्ट में कोई दूसरा गाना परफॉर्म करेंगी। शाम होते ही स्टेडियम एक बार फिर से लाखों फैन से भर जाता है और प्रेजेंटर बड़े जोश से शो की शुरुआत करता है। जैसे ही लड़कियां अपने ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ती हैं, उनकी मुलाकात जीना और उसके ग्रुप से होती है जो स्टेज की ओर जा रहे होते हैं। प्रेजेंटर एक्साइटेड होकर अनाउंस करता है कि साजा बॉयज की परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है, लेकिन ठीक उसी पल अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। बॉबी दौड़ता हुआ लड़कियों के पास आता है और उन्हें बताता है कि उनके राइवल्स का स्टेज पर झगड़ा हो गया है। ये सुनकर लड़कियों में फिर से उम्मीद की लहर दौड़ जाती है और वो तेजी से स्टेज की ओर बढ़ती हैं, जहां वे अपना जबरदस्त शो शुरू करती हैं और उनकी परफॉर्मेंस पूरी क्राउड को इलेक्ट्रीफाई कर देती है, जिससे पूरा स्टेडियम एक्साइटमेंट से गूंज उठता है। गाने के दौरान जोई और मीरा स्टेज से नीचे चली जाती हैं ताकि रूमी अपना सोलो परफॉर्म कर सके, लेकिन वापस परफॉर्मेंस पर लौटने से पहले ही वे देखती हैं कि बॉबी को सिक्योरिटी वाले कहीं ले जा रहे हैं। बिना एक पल गंवाए दोनों लड़कियां अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ पड़ती हैं, मगर ऐसा करने में उन्हें पता चलता है कि असल में ये 3 डिमोनिक बीइंग्स थे जिन्होंने अपनी पावर्स से उन्हें धोखा दिया था। उसी समय पूरे हॉल की पावर अचानक कट जाती है। कुछ ही पलों बाद एक नया गाना बजने लगता है और रूमी चौंक जाती है जब उसे एहसास होता है कि ये वही लिरिक्स हैं जिन्हें उन्होंने एक दिन पहले रिजेक्ट कर दिया था। इसी पल रूमी पर 2 डीमंस हमला कर देते हैं जो उसके दोस्तों का रूप धारण किए हुए होते हैं। वे उसे स्टेज पर धक्का देना शुरू कर देते हैं और उसके चारों ओर घूमते हुए उसे परेशान करने लगते हैं। वो क्रीचर्स रूमी की गोल्डन कॉस्ट्यूम को फाड़ देते हैं, जिससे उसके रहस्यमय मार्क सबके सामने रिवील हो जाते हैं। ये नजारा देखकर ऑडियंस हैरान रह जाती है। रूमी घबरा जाती है, शर्म और डर के मारे चीखने लगती है। उस इमोशनल केओस के पल में स्टेडियम की सारी स्पॉटलाइट्स फूट जाती हैं और पूरा वेन्यू अंधेरे में डूब जाता है। तो रूमी अपनी दोस्तों से टकरा जाती है, लेकिन वो लोग पास आने से हिचकिचाते हैं। हर चीज से टूटी हुई रूमी वहाँ से भाग जाती है। बाहर उसे जीना मिलता है और वो गुस्से में पूछती है कि उसने ऐसा सब कुछ क्यों किया। तब जीना ठंडे लहजे में जवाब देता है कि अब तक जो भी उसने कहा था सब झूठ था और अब रूमी को बस उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा जैसा वो है, क्योंकि अब कुछ भी बदल नहीं सकता। बहस के बाद जीना वहाँ से चला जाता है और जो कुछ हो रहा है उस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए रूमी अंदर से टूट जाती है। जैसे जैसे वो वहाँ से दूर जाती है, उसके कदमों के पीछे एक काली दरार सी छूटती जाती है। उसी समय जोई और मीरा महसूस करती हैं कि हैन मून अब पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। इसका मतलब है कि दुनिया का वो प्रोटेक्टिव बैलेंस अब टूटने वाला है। तभी वेन्यू की सारी स्क्रीन्स पर साजा बॉयज नजर आते हैं। जीना अनाउंस करता है कि उनकी परफॉर्मेंस एक ट्रिब्यूट होगी उस के-पॉप गर्ल ग्रुप को जो अब बर्बाद हो चुकी है। वो सबको इनवाइट करता है ग्रेट सोल टावर में होने वाले शो में शामिल होने के लिए। इससे पहले कि कोई कुछ समझे, बॉबी, जोई और मीरा के दिमाग में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। ये रहस्यमयी विस्पर्स उनकी सोच पर काबू पा लेती हैं।
और जैसे ही ऑडियंस मेस्मराइज होती जाती है वो सब भी उसी वेन्यू की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस दौरान जीना और उसका ग्रुप ग्रेट डीमन बैंकेट शुरू करने के लिए तैयार खड़ा होता है। शो की शुरुआत होते ही वो सब अपने असली डिमोनिक कॉस्ट्यूम्स पहनकर अपना नया सॉन्ग परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस जैसे जैसे इंटेंस होती जाती है, गीमा भी बड़ा होता जाता है। वो उस एन्चांटेड क्राउड की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। स्टेज पर वो ग्रुप अपने डिमोनिक पावर्स से हवा में उड़ता है और एक हिप्नोटिक और डार्कली मैजिकल स्पेक्टेकल क्रिएट करता है। लेकिन जब ऐसा लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी रूमी अचानक सामने आती है। अपनी आवाज की ताकत से परफॉर्मेंस को बीच में रोक देती है। खुद को विजेता मानते हुए गुइमा ठहाका मारता है और कहता है कि अब कुछ नहीं बचा जिसे बदला जा सके। लेकिन उसके तानों और उकसावे के बावजूद रूमी हार मानने से इनकार कर देती है। वो पूरे हौसले के साथ गाना जारी रखती है। उसकी आवाज काले जादू को चीरते हुए आगे बढ़ती है, जोई और मीरा तक पहुंचती है और उन्हें उस हिप्नोसिस से आजाद कर देती है जिसमें वो फंसी हुई थी। स्पेल टूटते ही लड़कियां रूमी से आकर मिलती हैं और एकजुट होकर हंट्रेस ग्रुप फिर से साथ गाने लगती है। उनकी एकजुट मेलोडी से एक जबरदस्त एनर्जी उठती है। घबराकर इन्फर्नल लॉर्ड हजारों डिमोनिक क्रीचर्स को बुलाता है ताकि उन्हें खत्म किया जा सके, मगर ये मैजिकल वॉरियर्स अब एडिग हैं। बिना डरे पूरे आत्मविश्वास से वो अपने वेपन्स उठाती हैं और उन मॉन्स्टर्स की भीड़ को आसानी से काटती जाती हैं। उनकी आवाजें पूरे रेल में गूंजती हैं और हैनमून दोबारा प्रकट होता है। इस बार वो गोल्डन लाइट से चमक रहा होता है, उनकी यूनिटी और होप की एनर्जी से और भी ताकतवर। रिलीफ और खुशी से भरकर हंट्रेस ग्रुप एक दूसरे को गले लगाती हैं। इस खतरे को महसूस करते हुए गुइमा आसपास के सभी डीमंस की ताकत को अब्सॉर्ब कर लेता है और रूमी की तरफ इन्फर्नल फ्लेम्स की एक विशाल लहर छोड़ता है। उसी समय साजा बॉयज जो अब भी कीमा के कंट्रोल में है, जोई और मीरा पर हमला कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो जानलेवा लपटे रूमी तक पहुंचे, जीना सामने आ जाता है और खुद को उसके आगे फेंक देता है, उसकी जान बचाते हुए। घायल लेकिन दृढ़ नजर से वो रूमी की आंखों में देखता है और अपने किए हर एक गुनाह के लिए माफी मांगता है। रूमी रोती हुई टूटे दिल से उससे कहती है कि उसने कभी सिर्फ एक ही चीज चाही थी, सबके लिए आजादी। जीना हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, ये आजादी अब मिल चुकी है। और अपने आखिरी रिडेम्पशन एक्ट में वो अपनी आत्मा रूमी को दे देता है। इस त्याग से एक तेज रेडिएंट एनर्जी रूमी के शरीर में दौड़ती है और अब वो गीमा का सामना करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी होती है। गुस्से से भरी रूमी एक जबरदस्त वार करती है जो गीमा को बीच से चीर देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो सीधे डीमन लॉर्ड की तरफ दौड़ पड़ती है। अपने फैन से मिली अपार ताकत को महसूस करते हुए ये मैजिकल वॉरियर्स अपनी पूरी शक्ति से हमला करती हैं और आखिरकार वो डीमन लॉर्ड को पूरी तरह से हरा देती हैं। गीमा के अंत के साथ ही हैनमून पूरी दुनिया में दोबारा पूरी तरह रेस्टोर हो जाता है और उसका गोल्डन लाइट एक बार फिर से जगमगाने लगता है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है और लड़कियों के चेहरों पर एक गहरी खुशी और राहत का भाव होता है। उन्हें अब यकीन हो जाता है कि उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े खतरे को हमेशा के लिए हरा दिया है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। Thank you for watching.